Dear students, today we will be discussing our next lecture which is on fluid kinematics. इससे पहले हमने कवर कर लिया फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स क्या था? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन. हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी उस केस के अंदर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में था. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी फ्लूइड काइनेमेटिक्स. फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग दी कोज ऑफ मोशन. हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन वो फोर्सेस नहीं कंसीडर करेंगे इसमें जिस वजह से मोशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है. नाउ कुछ काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स देखते हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वॉर्टिसिटी एक्सेट्रा. फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एनालिसिस करने के लिए हम दो अप्रोच यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ लैंग्रेनियन अप्रोच, सेकंड इज़ यूलर्स अप्रोच. लैंग्रेनियन अप्रोच क्या है? इट इज़ पार्टिकल कंसंट्रेटेड अप्रोच. इन दिस मेथड वी एनालाइज द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल. हम एक एक पार्टिकल पकड़ेंगे और उसके मोशन को एनालाइज करेंगे. अब आप देखिए, एक एक पार्टिकल का जब एनालाइज करना है रिज़ल्ट तो बहुत एक्यूरेट आएगा लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग अप्रोच है, इसीलिए हम ये अप्रोच ज़्यादातर यूज़ नहीं करते. एडवांटेजेस देखिए, वेरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल. डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग टू सॉल्व द नंबर ऑफ इक्वेशंस. इसीलिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो है यूलर्स मेथड. इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेस कंसंट्रेटेड अप्रोच. इस केस के अंदर हम एक स्पेस कंसीडर कर लेंगे और उससे पास करने वाले सारे पार्टिकल का एनालाइज करेंगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इन दिस अप्रोच one should concentrate on a particular space and all the particles passing from it are analyzed as bulk simultaneously. Instead of tracking individual fluid particles, we define flow variables as function of space and time within the controlled volume. इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी एक जो फंक्शन होगा उसकी इक्वेशन बना लेंगे. उस इक्वेशन से उसका एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा. आपको इनका जो नाम से याद रखना है दैट इज़ लैंग्रेनियन पार्टिकल कंसंट्रेटेड अप्रोच एंड यूलर्स स्पेस कंसंट्रेटेड अप्रोच. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो इन फ्लूइड सिस्टम. देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है. हम दो वेरिएबल्स लेके चलेंगे. पहला है स्पेस, दूसरा है टाइम. स्पेस मतलब आप मान लीजिए डिस्टेंस. डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से वेरिएशन चेक करेंगे. सबसे पहले स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो. इसमें हम क्या चेक करेंगे? वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कीपिंग स्पेस कांस्टेंट. एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं. इस जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं तब हम उसे बोलेंगे अनस्टडी फ्लो. अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रह रही हैं तो हम उसे बोलेंगे स्टडी फ्लो. देखते हैं डेफिनेशन. स्टडी फ्लो: द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए फिक्स्ड स्पेस. दैट इज़ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है एट ए पर्टिकुलर स्पेस. अनस्टडी फ्लो क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए फिक्स्ड स्पेस. अब हम बात करते हैं टाइम को कांस्टेंट रखेंगे एंड स्पेस की वेरिएशन चेक करेंगे या डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएशन चेक करेंगे. यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए. एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो गई तो आप उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. और अगर प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती हैं इन ए स्पेस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तब आप उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो. दैट इज़
properties of flow does not change with respect to space at a particular instant of time is known as uniform flow. If properties of flow changes with respect to space at a particular instant of time, चेंज कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, टाइम कांस्टेंट है, इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। देखिए, रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो, ये समझने के लिए मैं ये दो एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। देखिए, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन हम इसे रोटेशनल मोशन नहीं बोलेंगे। अगर ये सेम पार्टिकल किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो या स्ट्रेट पाथ हो, अपने पाथ पे मूव करते करते अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट करे, तब उसे हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। यानी कि रोटेशनल फ्लो क्या है? व्हेन ए फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास while moving in the direction of flow, the flow is known as rotational flow. Example, forced vortex flow. Now, irrotational flow, when fluid particles does not rotate about its center of mass while moving in the direction of flow, is known as irrotational flow. इसका एग्जाम्पल है फ्री वोर्टेक्स फ्लो। यानी कि आप इसे नहीं बोलेंगे कि यह रोटेशनल मोशन है। जब तक पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट ना करे, तब तक आप उसे रोटेशनल फ्लो नहीं बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, लैमिनार फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल ऐसा लगेगा आपको कि स्मूथली स्लाइड कर रही हैं ओवर वन अनदर। इसमें डिफरेंट लेयर्स के पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग शो नहीं करेंगे। दैट इज लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन। व्हेन द वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन लेयर विद वन लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर। याद रखिए, नो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। टर्बुलेंट फ्लो, when the fluid particles move in an entirely random manner that results in rapid and continuous mixing of the fluid। आपको ये याद रखना है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? रैपिड एंड कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होते जाएंगे एक लेयर से दूसरी लेयर में। आल्सो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एडीज फॉर्म होंगी डिफरेंट शेप एंड साइजेस की। आगे हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन काइनेमैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी। आपने ये तो सुन ही रखा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू a1v1 इक्वल टू a2v2। ये इसी से डिराइव हुई है। सबसे पहले आप कंटिन्यूटी इक्वेशन याद रखेंगे, दैट इज़ डेल अपॉन में डेल एक्स रो यू, डेल अपॉन में डेल वाई रो वी, डेल अपॉन में डेल जेड रो डब्ल्यू, डेल अपॉन में डेल जेड इंटू रो। रो यहाँ पे है डेंसिटी, यू वी एंड डब्ल्यू है वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, टी है टाइम। यहाँ पे डेल का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज़ partial derivative of density into velocity in x direction, that is partial derivative of density into velocity in x direction with respect to x direction, partial derivative of density into velocity in y direction with respect to y direction, partial derivative of density into velocity in z direction with respect to z direction, partial derivative of density with respect to time. नाउ लेट अस एज्यूम कि ये 3D फ्लो है एंड 3D फ्लो के अंदर स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ ये वाली टर्म हमारी हो गई ज़ीरो।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया 0। हमारी इक्वेशन क्या बच गई, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स डेल रो वी अपॉन डेल वाई डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। नाउ let us assume assumption number 2 that flow is incompressible। incompressible means कि डेंसिटी नहीं चेंज होगी, दैट इज़ रो इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव के बाहर ले सकता हूँ इसको, दैट इज़ रो इनटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज़ इक्वल टू 0। अब ये रो को हम ख़त्म कर सकते हैं, हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। अब हम एज्यूम करेंगे कि फ्लो इज़ इन 2 डायमेंशन ओनली, स्टडी प्लस इनकम्प्रेसिबल। 2 डायमेंशन है तो ये थर्ड टर्म कट जाएगी, क्या रह गया, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम एज्यूम करते हैं फ्लो इन 1 डायमेंशन ओनली, 1 डायमेंशनल प्लस स्टडी प्लस इनकम्प्रेसिबल। इसमें क्या होगा, डेल वी बाई डेल वाई भी 0 हो जाएगा, दैट इज़ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास बच गया। अब देखिए मैं एक सेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ, सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2। अब हमें वाटर बजट इक्वेशन से भी पता है फ्लो एंटरिंग माइनस फ्लो आउटसाइड इज़ इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। या मैं ये भी बोल सकता हूँ इसमें जितना लिक्विड आ रहा है उतना ही लिक्विड, जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड एग्जिट करेगा। या हम ये भी बोल सकते हैं मास फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। इस इक्वेशन से जो आया हम ये भी बोल सकते हैं मास फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए मास फ्लो रेट क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी टर्म है ये मास फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मास फ्लो रेट मीन्स मास पर यूनिट टाइम, यूनिट होती है इसकी किलोग्राम पर यूनिट सेकंड, दैट इज़ मास पर यूनिट सेकंड। अब मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया हमारे पास मास। टाइम को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू डिस्टेंस, आप मान लीजिए इसको x। नाउ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमें पता होती है वेलोसिटी, तो आपको ये याद रखना है मास फ्लो रेट कहीं पे भी आएगा आप उसको लिखेंगे रो ए वी, रो डेंसिटी ए एरिया वी वेलोसिटी। अब हमने एज्यूम किया था दैट फ्लो इज़ इनकम्प्रेसिबल। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो रो कांस्टेंट रहेगा, रो को मैं कैंसिल कर सकता हूँ बोथ साइड से, दैट इज़ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लो रिप्रेजेंटेशन। फ्लो को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इज नोन एज पाथ लाइन। दीज आर एक्चुअल लाइन्स, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। आपको याद रखना है एक्चुअल पाथ या लोकस फॉलोड बाय ए फ्लूइड पार्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ लाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाइन। देखिए जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारी स्ट्रीम लाइन है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट हमें देगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। आइए देखते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, tangent to it at any point gives the direction of instantaneous velocity at that point। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन भी आपको याद रखनी है, dx बाई यू इज इक्वल टू dy बाई वी इज इक्वल टू dz बाई w। तीसरा आ गया स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन को समझिए, ये भी लोकस है लेकिन एक पॉइंट का लोकस नहीं। डिफरेंट पार्टिकल्स जो कि एक ही जगह में से पास कर रहे हैं
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो डिफरेंट पार्टिकल्स का लोकस कहलाएगा स्ट्रीक लाइन। देखिए आप मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे पहला पार्टिकल यहाँ पे है, t इक्वल टू 1 पे वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, t इक्वल टू 2 पे यहाँ एंड t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुँच गया। ये है पार्टिकल A की स्टोरी। पार्टिकल B जो था, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब B पार्टिकल पहुँचा यहाँ पे एंट्रेंस पे। जब T पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तब B पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। जब A पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तब B पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही अब ले लीजिए आप थर्ड पार्टिकल दैट इज C। जब B पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तब C पार्टिकल एंट्रेंस पे था। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब C पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। नाउ locus of different points passing through same point at an instant of time कहलाता है streak line। That is locus of fluid particles at an instant of time which have crossed through the same point।